कल्याण ईस्ट के द्वारली पाड़ा इलाके में गुरुचरण की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर स्थानीय किसानों और अस्तबल संचालकों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए नागरिकों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी एक भैंस लेकर केडीएमसी के वार्ड ऑफिस पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। किसानों और अस्तबल संचालकों का आरोप है कि इस जमीन पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया है और कई चौल बना दी है। जिस जमीन को जानवरों के चरने के लिए रिजर्व किया गया था, वहीं अब बड़े पैमाने पर निर्माण होने से पशुपालकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि अब उनके जानवरों के चरने के लिए कोई जगह नहीं बची है। प्रशासन की अनदेखी से नाराज नागरिकों ने सौरभ सिंह और उनके संगठन के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी एक भैंस को लेकर केडीएमसी के वार्ड ऑफिस पहुंचे। इस दौरान भैंस की पीठ पर केडीएमसी कमिश्नर लिखकर अधिकारियों को एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की गई। न खाऊंगा न खाने दूंगा लिखी टी शर्ट पहनने वाले प्रदर्शनकारियों ने वार्ड ऑफिस के बाहर जोरदार नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन करने से मना किया और विरोध प्रदर्शन उनका समाप्त करा दिया। कहा कि हमने कई बार नगर निगम और तहसीलदार कार्यालय में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगर 7 दिनों के अंदर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो हम सभी भैंसों को लेकर कमिश्नर के बंगले पर जाकर वहीं तबेला शुरू कर देंगे। स्थानीय लोगों की इस चेतावनी के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रशासन गुरुचरण और सरकारी जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है। फिलहाल किसानों और पशुपालकों के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन ने प्रशासन पर दबाव जरूर बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि 7 दिन की चेतावनी के बाद नगर निगम क्या कदम उठाता है। क्या कहेंगे आज आप आंदोलन कर रहे हैं? आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। महानगर पालिका का जो पक्षपातपूर्ण रवैया है और सुपारीबाज जो रवैया है उसके खिलाफ में आज हम लोग आए हैं। जैसे बताया गया कि जो गुरुचरण की जगह है यहाँ पे कल्याण पूर्व और कल्याण ग्रामीण में जो गुरुचरण की जगह हो, चाहे रक्षा मंत्रालय की जगह हो, चाहे वन विभाग की जगह हो, चाहे ग्रीन जोन की जगह हो, अधिकारी और भूमाफिया आइडेंटिफाइड करके वहाँ पे चाली बना रहे हैं पैसे लेकर और वो गरीब लोगों को बेचा जा रहा है जिनके साथ ठगी हो रही है। और कॉरपोरेशन जो एसओपी बना हुआ है जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद में उसके कार्रवाई के नाम पे जो पुराने अभी ये मेरे साथ में यहाँ पे परिवार है जो 25 साल 20 साल से जिन घरों में रह रहे हैं कार्रवाई के नाम पे उनके नाम पे एमआरटीपी और उनके नाम पे कार्रवाई सिर्फ पेपर कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं और जो नए अवैध निर्माण कंटिन्यू चालू हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। रूम के पीछे ये लोग पैसा ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप आई वार्ड के जितने भी वार्ड ऑफिसर आते हैं आप उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो जिनका रिटायरमेंट नज़दीक 1-1.5 साल में उन्हीं की यहाँ नियुक्ति होती है और वो सिर्फ आके सरकारी ज़मीन और जानवरों की ज़मीन पे अतिक्रमण करने कब्जा कराने का काम करते हैं और करोड़ों रुपए यहाँ से लेकर जाते हैं। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है चाहे वो डिफेंस की जगह हो, चाहे वन विभाग की हो, चाहे गुरुचरण की हो, वो आपको देखभाल करनी है। और जो अधिकारी 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का माननीय हाई कोर्ट का महाराष्ट्र शासन का आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। ये जो वार्ड ऑफिसर हैं इनकी पे कार्रवाई हो, एफआईआर हो। 2009 से आज तक जब से ये नियम बनाए अबानी विभाग बनाए तब से एक सिंगल कर्मचारी के ऊपर अनधिकृत बांधकाम के लिए एफआईआर नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और जो कमिश्नर साहब है ये जागें और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है महाराष्ट्र शासन का जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करें। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है और उनकी ही जगह हड़पी जा रही है, इस पर क्या कुछ कहें? तो ये महाराष्ट्र शासन को और यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के नेता हो, शिवसेना के जो महायुति के नेता उनको समझना चाहिए कि आज चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके पूरे काम पे जो बट्टा लगाने का महानगर पालिका काम कर रही है, ये गायों की ज़मीन, जानवरों की ज़मीन, गरीबों की ज़मीन, लोगों के चलने की ज़मीन, डीपी रोड की ज़मीन, ये सब लोग बेच के हफ्ता लेकर वसूली करके वहाँ पे अवैध निर्माण करवा रहे हैं। तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। विषय असा आहे, द्वारलीपाडामध्ये एक मोठी जागा आहे, ते गौचरण जागा होती आधी। अभी कमिश्नर साहब ने कोई बिल्डर से हाथ बांधकर उनके साथ एक महायुति बनाकर
ये केडीएमसी सरकार की एक नई महायुति सरकार है। वो महायुति बनाकर इन्होंने वो ज़मीन पर अनधिकृत 70 से 80 चाली बना दिया, चॉल्स बना दिया। अब ये वहाँ की जो गाय भैंस हम देख रहे, वहाँ जो चारा चरने जाती थी, अब उनके पास चारा खाने को कोई ज़मीन ही नहीं रही। कल्याण ईस्ट में जितनी भी गौचरण जगह है वो तो कब्जा होते जा रही है। तो हमने देखा इनको खाना खाने के लिए, चारा चरने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ये भैंस देवी हमारे साथ आई है, कमिश्नर साहब को निवेदन देने आई है। और आई वार्ड के अधिकारी जिनको मालूम था कि आज आंदोलन है, उनसे परमिशन भी लिया था, पुलिस परमिशन भी है, पर वो जानबूझकर आज कुर्सी छोड़कर भाग चुके हैं जगताप जी। तो आज वो भैंस जी उनसे निवेदन देने आई हैं कि हमारी जो ज़मीन चले गई, जो द्वारलीपाड़ा में इतनी मोटी गौचरण जगह थी, वो आप लोग ने जो बिल्डर के साथ एक महायुति बनाई, ऐसी महायुति बनाई। हमारे पास एक आरजेडी की सरकार थी, वो तो सिर्फ चारा खाती थी जानवरों का, पर ये महायुति की सरकार ऐसी है कि गोयल साहब और जगताप साहब और बिल्डर लोग का पेट इतना बड़ा है कि ये लोग चारा तो खा लेते हैं जानवरों का, पर उनकी ज़मीनें भी खा लेते हैं। तो हमारा महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है, उल्लासनगर की एक घटना हुई थी, एक आदमी की याचिका पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उसको अपनी उंगली काट कर भेजनी पड़ी सरकार को। तो लगता है हमें भी अपना गला काट कर भेजना पड़ेगा, तभी नगर विकास मंत्रालय और केडीएमसी प्रशासन हमारा सुनेगा। हम आम जनता जो यहाँ पर खड़े हैं आज, कल्याण ईस्ट में जितनी भी गवर्नमेंट लैंड्स है सब कब्जा होते जा रही है, उस पर क्या सुनवाई हो रही है? ये हमारे कल्याण के मोदी जी है, जिन्होंने एक प्रण लिया है, सौरभ सिंह जी ने, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये हमारे कल्याण के मोदी जी ने जो प्रण लिया है, उस प्रण के साथ हम लोग साथ में खड़े हैं। और हमारा ये आंदोलन है कि हम ना खाएंगे ना सरकारी जगह किसी को खाने देंगे। इसके आगे की भूमिका क्या रहेगी? इसकी आगे की भूमिका ऐसी है कि आज एक भैंस आई अपना न्याय मांगने के लिए, अपना चारा मांगने के लिए, अपना ज़मीन मांगने के लिए एक भैंस आई है। अगर 7 दिन में वो ज़मीन इन प्राणियों को वापस नहीं दी गई तो हम पूरा तबेला उठा के 50 भैंस आकर इधर आंदोलन करेंगी और गोयल साहब के सीधा घर पर जाकर कमिश्नर बंगलों में उनको हम शरण देंगे।